ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। कल देखिए कि गुड्डन के इंडिया की यंगेस्ट सास बनने के अक्षत के इस अनाउंसमेंट ने किया सबको हैरान। क्या जिंदल परिवार की तीनों बहुएं कभी अपना पाएंगी गुड्डन को उनकी सास के रूप में, या ये सफर होगा कांच पर चलने से भी ज्यादा मुश्किल। अब क्या नया मोड़ लेगी ये अनोखी कहानी, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन उर्फ तुमसे ना हो पाएगा से हुई एक और गलती, खो दी है उसने अक्षत की दी हुई अंतरा की रिंग। अब क्या अक्षत कभी माफ कर पाएगा गुड्डन को उसकी गलती के लिए? क्या गुड्डन की ये गलती बहुओं को रिश्ता तोड़ने में कामयाबी दिला पाएगी और बढ़ेगी गुड्डन के प्रति कौशल्या की नफरत? क्या ये फिर साबित हो जाएगा कि गुड्डन से कभी कुछ नहीं हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन जिसे लोग कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा ने बढ़ाया है कदम इंडिया की यंगेस्ट सास बनने की ओर। जल्द ही शुरू होने वाला है ये यादगार शादी का सफर, ऐसी शादी जो न कभी सुनी है और ना ही कभी देखी गई। ऐसा क्या करने वाली है गुड्डन इस शादी में जिससे बदल जाएगी उसकी किस्मत हमेशा के लिए? क्या इस शादी के द्वारा गुड्डन ये साबित कर पाएगी कि उससे सब हो पाएगा? तो देखना मत भूलिएगा गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के शादी समारोह का महाआरंभ। गुड्डन और अक्षत की होने जा रही है सगाई, लेकिन बहुओं को नहीं है गुड्डन का इंडिया की यंगेस्ट सास बनना मंजूर, इसलिए कर दी उन्होंने अंगूठी पार। अब कैसे ढूंढेगी गुड्डन अक्षत की दी हुई वो कीमती अंतरा की अंगूठी और कैसे साबित कर दिखाएगी कि उससे सब हो पाएगा? अगले एपिसोड में देखिए कि एक तरफ गुड्डन और अक्षत की मेहंदी और संगीत की तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से, दूसरी ओर बड़ी बहू दुर्गा ने छेड़ा एक ऐसा तार जिससे दुल्हन हुई अपनी ही मेहंदी संगीत से भागने को तैयार। अब कैसे होगी ये बिना दुल्हन वाली मेहंदी संगीत की रस्म पूरी? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। जिंदल परिवार में मनाई जा रही है खूब जोर शोर से गुड्डन और अक्षत की मेहंदी की रस्म, पर इस बार सास और बहू हैं एक साथ और बहू ने किया सास को उनकी ही मेहंदी की रस्म से फरार। अब कैसे पूरी होगी ये बिना दुल्हन वाली अनोखी मेहंदी और संगीत की रस्म? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। खुशियों के इस मौके के बीच दुर्गा ने फेंका एक ऐसा पासा जिससे दुल्हन अपनी ही मेहंदी और संगीत की रस्म से हुई फरार। क्या गलतियों की दुकान गुड्डन इस बार साबित कर पाएगी कि उससे सब हो पाएगा, या होगी कोई बहुत बड़ी अनहोनी गुड्डन के साथ? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। कुंडों से घिरे गुड्डन और अक्षत कैसे निकलेंगे बाहर अब इस नई मुसीबत से? क्या अक्षत और गुड्डन की ये मेहंदी संगीत की अनोखी रस्म अब हो पाएगी पूरी? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। एक बार पीछे हटने पर क्यों गुड्डन के कदम फिर लौट आए अक्षत जिंदल के यहाँ? आखिर क्या मंजूर है किस्मत को जो फिर ले आई दोनों को आमने सामने हल्दी की रस्म पर? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। की शादी टूटने के बाद भी कैसे हल्दी की रस्म पर अक्षत और गुड्डन एक बार फिर आए आमने सामने? आखिर दूर जाने पर भी किस्मत बार बार क्यों ला रही है दोनों को करीब? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। गुड्डन का अक्षत की हल्दी रस्म में मौजूद होने का सच आया जिंदल परिवार के सामने, जिससे हुई पूरी रस्म खराब। क्या तीनों बहुएं माफ कर पाएंगी गुड्डन को इस बार? आखिर क्यों ला रही है किस्मत इन दोनों को बार बार करीब? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। गुड्डन फंसी गुंडों के बीच जिनसे है उसको जान का खतरा। क्या अनजान अक्षत निकाल पाएगा गुड्डन को इस नई मुसीबत से, या पूरे होंगे उसके साथ फेरे किसी और के साथ? या फिर किस्मत लाएगी एक ही मंडप में दोनों को साथ और गुड्डन बनेगी इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। हमेशा गलती करने के बाद अपनी गलती इन पर्चियों पर लिखती है ना? आज गलती करने से पहले लिख, क्योंकि आज तो अक्षत जिंदल की शादी में ना जाकर बहुत बड़ी गलती करने वाली है गुड्डन। लिख कि मैं गुड्डन अपनी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। गुड्डन बेटा, मैं जानती हूँ मेरे कहने पे तूने शादी के लिए हामी भरी थी, पर बीच में ये सब हो जाएगा मुझे पता नहीं था। हो सके ना
तो इस बुढ़िया को माफ कर देना बेटा। नहीं नहीं दादी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? और आप तो बहुत अच्छी हो। बिल्कुल अपने उस बेटे एजेंट को क्यों? और आपको पता है आप कितनी प्यारी लग रही हो, हमेशा की तरह। बहुत क्यूट हो दादी आप। आपको पता है आपने मुझे क्या कहा था? आपने कहा था कि जो भी करता है वो ऊपर वाला करता है और वो सब अच्छे के लिए करता है। और आप भी तो सब अच्छा ही करने जा रही थी ना। पर अभी आप अच्छा नहीं कर रही हो दादी, मुझसे माफी मांगकर। बड़े कोई छोटों से माफी मांगते हैं क्या? पता नहीं कैसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि गुड्डन से ना हो पाएगा। हाय, इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी की बातें करते हैं। तेरी समझदारी को समझना इनसे ना हो पाएगा। क्या हुआ मम्मी, इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? और किसको फोन कर रहे हो बार बार? अरे नहीं, कुछ नहीं, वो मोहिनी आंटी से बात कर रही थी तो अचानक नेटवर्क चला गया। मैं अभी जरा बात करके आती हूँ। कौशल्या और पर्व के नए खेल का सच क्या आ जाएगा गुड्डन के सामने? और कैसे फंसी गुड्डन गुंडों के बीच जिनसे है उसकी जान को खतरा? क्या अनजान अक्षत बचा पाएगा गुड्डन को गुंडों से, या पूरे होंगे उसके फेरे किसी और के साथ? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। कल देखिए सारी शक्तियां उसके बालों में मीरा के साथ क्या होने वाला है। क्या मीरा अपने आप को इस मुसीबत से निकाल पाएगी? चाहते हैं और मैं इन बालों से मीरा को नचाऊंगी। एक सेकेंड। दुर्गा माँ, आपने तो मेरे घर बड़ों की दोस्ती करवाई, वो नहीं कह रहा है, पर मुझे पता है शांतनु तकलीफ में। कोई रास्ता निकालिए ना माँ। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर आएंगे पुचकी और शांतनु फिर एक दूजे के सामने। क्या होगा इस कहानी का नया अध्याय, या फिर करना होगा इनकी दोस्ती को मुश्किलों का सामना? अपने आप को बहुत चालाक समझ रही है ना तू? अब ये इंजेक्शन तू खुद को लगाएगी। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, और जो लोग मुझे पसंद नहीं आते ना वो लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते, और जो लोग मेरे मैटर नहीं करते ना उनकी बातें भी मेरे लिए मैटर नहीं करती। तो इसलिए तुमने जो कुछ भी कहा मैंने उस सबको इग्नोर कर दिया। तो आपको गुस्सा नहीं आया मेरी बात? आया, बहुत आया गुस्सा। रईस के घर वालों ने हम सबके चेहरे देख लिए हैं कि जैसे ही पैसे मिल जाए ना एक एक को गोली मार देना। ये मेरे करीब आ रही थी, मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर। I don't believe you. वो आपके साथ ऐसा क्यों करेगी? मोनिशा, तुम्हें याद है कि तुम्हें ड्रिंक किसने दी थी? किसने पिलाई थी तुम्हें? मैंने। अपने शौहर कबीर अहमद को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती, तो ये जज्बात आपके अपने शौहर के लिए बेइंतहा मोहब्बत तो हो सकती है, मगर खुला लेने की वजह नहीं। तो ठीक है, ये मोहब्बत ही वजह बनेगी कि हम अपने शौहर की परछाई से तब तक दूर रहेंगे जब तक हमें खुला की वजह नहीं मिल जाती। सब जानते हुए भी आप सबने दीपक को माफ कर दिया, क्यों? क्योंकि वो एक मर्द है। औरत और मर्द के लिए नियम अलग अलग होते हैं क्या? औरत के चरित्र पर लालछन लगाना तो दुनिया का दस्तूर ही है ना। अब हमको समझ में आया कि गौरी को किसने भड़काया है। उसने प्रगाढ़ काला जादू सीखा है। वो किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा से आई, और जब तक हम उसकी इच्छा को भाप नहीं लेते तब तक परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर संकट है।